हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया हूं मणिपुर की हिस्ट्री। मणिपुर की हिस्ट्री किस लिए? क्योंकि अभी आपने देखा है कि मणिपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस चल रहा है। ये वायलेंस जो है कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्टेड है। हालांकि हमने करंट अफेयर्स वाली सारी चीज़ें अपनी लाइव क्लासेस के अंदर देख ली है, कहाँ पे क्या वायलेंस हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है। चूंकि ये जो प्रेजेंट वायलेंस है ये हिस्ट्री से कनेक्टेड है, तो आज हम लोग जानेंगे मणिपुर के बारे में कुछ चीज़ें और शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता पड़े कि आखिर मणिपुर की हिस्ट्री क्या है। ध्यान रहे कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री में हम लोग नहीं जा रहे हैं, राजा महाराजा के टाइम पे जो हिस्ट्री हुआ करती थी उस पर नहीं जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस के आसपास से इसको शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मणिपुर स्टेट जो है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर आता है, ये तो आप सभी को पता है। अब इसकी जो कैपिटल है वो इम्फाल है। इम्फाल और चूड़ा चंद्रपुर, ये दो जो जगह है, इम्फाल एंड चूड़ा चंद्रपुर, इन दो शहरों का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना है। क्यों सुना है? इम्फाल जो है वो कैपिटल है, ये एक प्लेन एरिया है, ये ऑलमोस्ट एक प्लेन एरिया है, और चूड़ा चंद्रपुर जो है ये एक हिली एरिया है। ये क्या है? ये एक हिली एरिया है। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो किसके बीच में चल रही है? मेती एंड मेनली कुकी ट्राइब्स के बीच में। हालांकि इसके साथ में मीजो और नागा ट्राइब्स भी हैं, बट हाँ, मेनली कुकी ट्राइब्स और मीती जो कम्युनिटी है उसके बीच में ये यहाँ पे टसल जो है, ये जो एथनिक वायलेंस है ये यहाँ पे चल रही है। उसके अलावा देखते हैं इसकी बॉर्डर किस किस के साथ में है। सबसे पहले देखा जाए तो नागालैंड के साथ में है, मिजोरम के साथ में भी है और आसाम के साथ भी है। अगर हम लोग अपने ही देश के अंदर बॉर्डर की बात करें तो कहां कहां पे मिजोरम की बॉर्डर बनती है? नागालैंड के साथ में, मिजोरम के साथ में और आसाम के साथ में। और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, ये तो हो गया नेशनल, और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की हम लोग बात करते हैं तो ये किस किस के साथ में बनती है? ये चाइना और म्यांमार, इन दोनों के साथ में बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए टोटल एरिया के बारे में बता देते हैं। 22,327 स्क्वायर किलोमीटर का है और हिस्टोरिकली बहुत ही पावरफुल, बहुत 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 ज्यादा पावरफुल ये स्टेट हुआ करता था। हालांकि उसके बाद में काफी ज्यादा यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन हो गया और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडियन मेनलैंड से थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया था शुरुआती सालों के अंदर, तो ये उतना पावरफुल नहीं रहा। चलिए, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में, ब्रिटिश इंडिया एम्पायर के टाइम में मणिपुर जो है एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। प्रिंसली स्टेट आपको पता होगा, प्रिंसली स्टेट का मतलब यह है कि अंग्रेज जो है वो डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, बल्कि जो स्टेट, जो राजा होते थे वहां के या फिर जो क्राउन प्रिंस हुआ करते थे उनसे टैक्स लिया करते थे, बाकी वो डायरेक्ट रूल नहीं करते थे। द इकोनॉमी ऑफ मणिपुर इज प्राइमरली एग्रेरियन, मतलब एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। पर इसके साथ में मणिपुर स्टेट जो है वो अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन से थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। आपको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन आपके हिल्स हैं। यहां से अगर हिल है और बरसात भी होती है तो जरूर रिवर भी आती होगी, और जहां हिल से रिवर आती है वहां पे फोर्स होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है उसका काम आसानी से हो सकता है। तो ये भी आपको यहां पे पता पड़ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे काफी सारे लोग, हम लोगों ने देखा कि ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, यहां पे पहाड़ भी बहुत हैं, नदियां भी बहुत हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटी से होने का एक सेंस बनता भी है। 41% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? वो ट्राइबल है। वो क्या है? ट्राइबल है। अलग से क्यों ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि अभी इस टाइम जो वायलेंस चल रहा है उसके लिए बेस जो है, एक जो एपिसेंटर माना जा रहा है, वो क्या माना जा रहा है कि मेती कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी के अंदर डालने की बात की गई थी। ठीक है, पर इसको अपोज किया जा रहा है, इसको अपोज किया जा रहा है किसके द्वारा? ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा, ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा।
तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पे वैसे ही ज्यादातर लोग क्या है, ट्राइबल है। अगर मीती जो कि सबसे ज्यादा प्रिवलेंट है, यहां पे सबसे ज्यादा मणिपुर के अंदर पावरफुल है, उन्हें भी अगर ट्राइबल घोषित कर दिया तो उन्हें भी एसटी होने का फायदा, शेड्यूल्ड ट्राइब में होने का फायदा मिल जाएगा। ठीक है, रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ये सारे के सारे मेजर रिलीजन सब लोग यहां पे फॉलो करते ही हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा मॉडर्न डे मणिपुर की हिस्ट्री पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, इनको देखिए, या तो शॉर्ट में इन्हें आप राजा बुद्धा कह सकते हैं, ठीक है, या फिर बुद्धा चंद्र और बोध चंद्र दोनों कह सकते हैं। तो ये राजा थे, किस टाइम में राजा थे, जब 1947 के अंदर देश आजाद हो रहा था। तो आपको पता होगा उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे, वो यूनिफिकेशन पे काम कर रहे थे, यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको यूनाइट कर रहे थे ताकि एक इंडिया बनाया जा सके, एक देश बनाया जा सके। चलिए इस वाली हिस्ट्री में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बेसिक्स तो आपको पता है, इसके बेसिक्स आपको पता है। चलिए यहां देखिए, अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1947। एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाई गई थी कब, मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1947। उसके बाद में जो राजा बुद्धा हैं या फिर महाराजा बोधचंद्र हैं, इनको बुलाया गया कहां पे, शिलोंग, ताकि इनको मर्ज किया जाए यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, कि इंडिया के अंदर, और ये मान भी गए कब, 15 अक्टूबर 1949। 15 अक्टूबर 1949 को ये मान भी गए। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। मणिपुर वॉज मर्ज्ड विद इंडिया लेटर 1956 में इन्हें बना दिया गया यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद में 1972 में इन्हें बना दिया गया स्टेट, इन्हें प्रॉपर एक स्टेट बना दिया गया। ठीक है, किसके, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट ऑफ 1971, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट ऑफ 1971। जितनी भी चीजें हाईलाइटेड है बच्चे, इनको याद करेंगे, ये आपके याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पहला जो आर्म्ड ऑपोजिशन ग्रुप है जिसके पास हथियार थे, वो कब बना, 1964 में। इसका नाम था यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, यूएनएलएफ, ये याद रखेंगे। पर आजकल आप जो नाम सुनते हैं वो सुनते हैं पीएलए का। आजकल जो आप नाम सुनते हैं जिनके साथ में होम मिनिस्ट्री जो है वो संधि करके रखता है, सीज फायर करके रखता है, वो किसके साथ में करता है, पीएलए के साथ में। और पीएलए कब बना था, 1978 में। ये बना 1964 में, ये बना 1978 में, पीएलए बना 1978 में। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में काफी सारे और ग्रुप बने मणिपुर में, जैसे 1977 के अंदर पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक। ठीक है, कांगलीपाक किसका, मणिपुर का ही पुराना नाम है, ओल्ड नेम ऑफ मणिपुर, कांगलीपाक, पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक, और इसी को भी प्रेपाक भी कहा जाता है। कांगलीपाक, प्रेपाक और मणिपुर तीनों सेम ही राज्य का नाम है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद में पीएलए बना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये बनी है। ठीक है, अब उसके बाद में 1980 से 2004 तक अफ्स्पा लगा के रखी, यहां पे अफ्स्पा लगा के रखी, आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर देके अफ्स्पा लगा के रखी। और उसके बाद में 2004 में क्या हुआ, अफ्स्पा का फायदा उठाते हुए एक जो औरत थी उसके साथ में कुछ मतलब गलत हुआ था। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद में इसको हटा दिया गया, 2004 से हटा दिया गया, बट सेलेक्टेड एरियाज में फिर भी रहा। पूरे स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया से हटा दिया गया, बट सेलेक्टेड एरियाज पे अफ्स्पा फिर भी लगा रहा था। 2004 से डिस्टर्ब्ड एरिया का जो टैग था वो हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अब मणिपुर से आपको क्या क्या याद रखना है ये आपको बताना है। हालांकि मैं 2 क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा, पर क्या क्या याद रखना है वो सब आपको बताना है। सबसे पहले इंफाल है कैपिटल, ये तो अब तक आपको रट गई होगी, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको तो रट गई होगी, फिर भी बता देता हूं। इंफाल जो है वो कैपिटल है
एन बीरेन सिंह, ये इनके चीफ मिनिस्टर हैं। अब आपको आंसर देना है कि आखिर गवर्नर कौन है। हिंट दे देता हूं आपको, एक विमेन है, ठीक है, एक विमेन है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपको कहां पे देना है? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। ये तो पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। मणिपुर वॉज मर्ज्ड विद इंडिया ऑन 15 अक्टूबर 1949, ये तो हमने देख लिया, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी मेती या फिर मणिपुरी लैंग्वेज। यहां पे बनता है आपका क्वेश्चन 2, इज मेती पार्ट ऑफ शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या मीती लैंग्वेज जो है वो शेड्यूल 8 के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर आती है? तो ये दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, इन दो का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। उसके लिए रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, देखना पड़ेगा। टोटल एरिया जो है हमने देख लिया 22,327 स्क्वायर किलोमीटर का है। उसके अलावा सांगाई एक हिरण है, ये इनका स्टेट एनिमल है, और नोंगीन जो है इनकी स्टेट बर्ड है। उसके अलावा स्टेट फ्लावर याद कर लीजिए, शिरुई लिली, शिरुई लिली, इनकी फोटो देख लीजिए। यहां पे ये स्टेट फ्लावर, स्टेट बर्ड, और ये कहां गया आपका हिरण? हिरण कहां गया? ये रहा हिरण, ये इनका स्टेट एनिमल। इसका नाम क्या है? सिंगाई, सांगई या फिर सेंगाई। उसके अलावा नोंगजीन जो है ये सुंदर सी बर्ड है, और ये जो फूल है शिरोई लिली, ये, ठीक है। अब उसके अलावा इम्फाल तो आपको पता ही है, बुद्धा चंद्र जो है ये यहां पे साइन कर रहे हैं, ठीक है। ये एन बीरेन सिंह है, ये इनके सीएम है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेगी। जुड़े रहें हमारे साथ में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि एक नया चैनल बन गया है क्लैट के लिए डेडिकेटेड। तो आप हमसे जुड़ें, और उसके बाद में जो जो चीजें चाहिए कमेंट में बताइए, हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।